अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज छुट्टी का दिन था और छुट्टी का दिन हमेशा की तरह स्टार्ट हुआ नाश्ते से। सुबह उठ के सोचा कि नाश्ते में क्या बनाया जाए। बहुत सारे ख़्याल आए कि फ्रेंच टोस्ट बना लूँ या ऑमलेट बना लूँ, या कल का बचा हुआ खाना खा लें। तो एट द एंड फ़ैसला ये हुआ कि चलो ऑमलेट बना लेते हैं। तो यहाँ मैं ऑमलेट बना रही हूँ। मैंने काटे हैं थोड़े से प्याज, थोड़ी सी मिर्चें और उसमें डाले 2 अंडे। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि ऑमलेट कैसे बनता है। खैर यहाँ मैंने ऑमलेट बनाया। उसके बाद मैंने ये भी सोचा कि दोपहर के खाने में क्या बनाया जाए। फिर मुझे याद आया कि कल के बचे हुए चावल पड़े हैं, तो खैर दोपहर में तो उसी से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपना ऑमलेट। नमक मिर्चों का हिसाब हमेशा मुझसे ऊपर नीचे होता रहता है। मुझे ये बात सबसे ज़्यादा परेशान करती है कि आज मिर्चें ज़्यादा तो नहीं डल दी, आज कम तो नहीं डाल दी। तो खैर जब मिर्चें ज़्यादा डल जाती हैं तो मैं उसे चीज़ के साथ खा लेती हूँ, और अगर कम डल जाती हैं तो मैं बस अल्लाह का नाम लेके खा लेती हूँ, क्योंकि मैं खाना ज़ाया नहीं कर सकती। तो मैंने ऑमलेट के लिए चीज़ें बना रही थी और अंडे डाल लिए थे। यहाँ मैं बना रही हूँ रोटियाँ जल्दी जल्दी से। सारा हफ्ता अल्लाह कर गुज़रता है कि जल्दी से छुट्टी है, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब छुट्टी आती है तो सारी छुट्टी थकान उतारने में ही गुज़र जाती है। छुट्टी वाले दिन भी दिल नहीं करता कुछ करने का, और पूरे हफ्ते के जो पेंडिंग काम होते हैं वो भी छुट्टी के दिन करने पड़ते हैं, जैसे कि घर की सफाई, कपड़े धोना, और कपड़े तय करना, और भी बहुत से काम होते हैं जो कि करने पड़ते हैं छुट्टी वाले दिन। तो मतलब 2 में से 1 दिन तो आपका ऐसे ही गुज़र जाता है। खैर यहाँ मेरे पराठे बन गए थे और अब मैं तलूँगी अपना अंडा, और हम खाएंगे पहले नाश्ता और फिर बाकी आगे सोचेंगे कि क्या करें। तो नाश्ता मैंने कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे ग्रॉसरी आई थी। ग्रॉसरी हम घर पे ही मंगा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी आसान हो जाता है बाहर जाके ग्रॉसरी उठा के लाना, फिर पार्किंग से घर तक लाना। तो जब हम ऑनलाइन मंगाते हैं तो वो घर के दरवाज़े पे ही छोड़ देते हैं, तो आपको बिल्कुल बस सब घर के अंदर उठा के रखना होता है। और क्योंकि हमारा किचन दरवाज़े के बिल्कुल साथ है, तो बस दरवाज़े से उठाया और किचन में रखा और फिर फ्रिज में रख दिया। तो यहाँ मैं एक फ़्रिज क्लीन अप कर रही थी। पुरानी चीज़ें इसमें से मतलब 1-2 दही एक्सपायर हो गई थी, वो मैंने फेंकी, और जो नई ग्रॉसरी आई थी वो मैंने रख दी। ये है बाहर का मौसम। आज हमेशा की तरह खूबसूरत मौसम था। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक स्नो नहीं हुई, क्योंकि मुझे स्नो बिल्कुल नहीं पसंद। कुछ लोगों को बहुत पसंद होगी, लेकिन मुझे नहीं पसंद। मुझे बहुत इरिटेशन होती है स्नो से। तो घर के काम करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए बाहर आए। यहाँ पे हम हॉबी लॉबी आए। यहाँ पे बहुत प्यारे खूबसूरत चीज़ें पड़ी थी, और कुछ दूध वाले भाइयों के कटोरे भी पड़े थे, और ये जो हम जिसमें पाकिस्तान में गाय में को चारा खिलाते हैं वो वाली चीज़ें भी पड़ी थी, जो बहुत एक्सपेंसिव थी। $50 $60, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थी। खैर बस यहाँ से चल दिए घर वापस अपने बाकी के काम करने, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं। और एक और मज़ेदार चीज़ है जो मैं आपको घर जाके अभी दिखाती हूँ। तो मज़ेदार चीज़ ये है कि हमारे हॉस्पिटल में एक गिफ्ट एक्सचेंज होने वाला है सारे रेजिडेंट्स का। हर कोई अपने एक को रेजिडेंट के लिए गिफ्ट लेगा और उसे गिफ्ट देगा, और वो सरप्राइज़ होगा कि कौन किसको गिफ्ट दे रहा है। तो यहाँ पे मैं वही गिफ्ट्स पैक कर रही थी। थोड़े से मतलब जिसको हमने गिफ्ट देना है वो अपनी विश लिस्ट देगा किसी और बंदे को, और वो हमें बताएगा कि इसको ये चाहिए। तो मतलब हम जिसको गिफ्ट दे रहे हैं उसे नहीं पता कि उसे गिफ्ट कौन देगा, वो उसी दिन सरप्राइज़ होगा। तो यहाँ पे मैं गिफ्ट लाई थी जिन्हें पैक करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि ये सब उन बच्चों की वजह से है जिन्होंने बचपन में मुझे अपनी बर्थडे पे नहीं बुलाया, तो मुझे गिफ्ट पैक करना नहीं आया अच्छे से। लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की। अगर आप लोगों को अच्छा ना लगा हो तो आई एम सॉरी। मैं पहले ही बता रही हूँ कि मुझे गिफ्ट पैक करने कुछ ख़ास नहीं आते, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। चकोर डब्बे तो फिर भी पैक हो जाते हैं, लेकिन जो गोल डब्बे हैं ना, अल्लाह, इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। इस पर बहुत टाइम लग गया। खैर अल्लाह अल्लाह करके गिफ्ट पैक हो गए हैं, और ज़ाहिर है जब मैंने गिफ्ट दिया तो मैंने गिफ्ट लिया भी। वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि मुझे क्या गिफ्ट मिला और वो कैसा था। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अल्लाह हाफ़िज़।